विद्युत विभवांतर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, विद्युत विभवांतर हेडिंग लगाएंगे सब लोग। क्या होता है विद्युत विभवांतर? लाइट बहुत आ रही है बच्चा, बंद कर दे, पर्दा गिराना पड़ेगा, गिरा दो। ठीक है, हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समर्पण। एक बार हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 11 फिजिक्स में, फिजिक्स के अंतर्गत चैप्टर 11, उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चैप्टर का नाम है, और हम लोग हेडिंग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले की वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर वीडियो को चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट से भी वीडियो को चेक कर सकते हैं। वीडियो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? तो सुनिए, ये मान लीजिए हमारे पास कोई सोर्स चार्ज है। क्या है बच्चों? बोलो यार, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? स्रोत आवेश। ठीक है, तो यहाँ कोई आवेश है, यहाँ पे मान लेते हैं प्लस क्यू। अब इस आवेश को इस विद्युत क्षेत्र के भीतर बहुत सारे बिंदु होंगे, पॉइंट है। ठीक है, इन पॉइंट का नाम हमने दे दिया ए बी सी डी ई डॉट डॉट डॉट, ऐसे आगे तक बढ़ेगा। अब मान लीजिए हमारे इस बिंदु ए पर कोई आवेश रखा गया है जिसका नाम है प्लस क्यू रखा गया है। अब इस आवेश को इस बिंदु ए से मान लीजिए बिंदु बी तक ले जाने में जितना भी काम करना पड़ेगा उसी को बोलेंगे विद्युत विभवांतर। क्या बोलेंगे? तो देखो बच्चा, यहां पर विभव अगर मान लो वी ए है और आवेश को ले जाने में थोड़ी सी एनर्जी व्यय होगी ना। अगर भाई तुमको कह दे तुम्हारे अंदर भी मान लो नया नया जोश है, मैं कहूँ उठा के ले जाओ बच्चा, 25 किलो लेके चलते रहो, तो शुरू में तो 25 किलो उठा लोगे, फिर धीरे धीरे तुम्हारी एनर्जी डाउन होगी, तो कहोगे कि अब थोड़ा सा हमें थकावट लग रही है, एनर्जी में कमी आ रही है। ऐसा बोलोगे या नहीं बोलोगे? लेके चलते ही रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा? नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। तो यहाँ पे शुरू शुरू में विभवांतर मान लीजिए वी ए है। जब आवेश को यहां से यहां ले जाए गए तो विभवांतर कितना हो गया? वीबी हो गया। कितना हो गया बच्चा? तो यही वीबी और वीए का जो अंतर आएगा ना, वही हमारा विद्युत विभवांतर है। दो बिंदुओं पर विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। पहला बिंदु क्या है बच्चा? ए। दूसरा बिंदु क्या है? बी। वी ए बी का वैल्यू अगर निकालें तो ये हो जाएगा वीबी माइनस, इसको डेल्टा वी से भी दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? डेल्टा अंतर को दिखाता है। ठीक है, याद रहेगा। क्या कहा मैंने? डेल्टा बराबर हो जाएगा किया गया कार्य, और मान लीजिए किया गया कार्य कितना है? डब्ल्यू। और किस आवेश को ले जा रहे हैं हम बच्चों? क्यू। डब्ल्यू अपान, तो इस प्रकार से डेल्टा वी बराबर क्या मिल गया मुझे? डब्ल्यू अपान, और इस डेल्टा वी का वैल्यू एक और आया, क्या? वीबी माइनस वीए बराबर डब्ल्यू अपान। ये क्यों नहीं लिखा? ये लिख दिया तो इसकी जरूरत नहीं। समझ में आया? बोलो। डिफिनीशन इसकी पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं। परिभाषा कितने लोगों को आ गई है? किसी को नहीं आया? तो हेलो डियर स्टूडेंट, नए वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं और पढ़ाते हैं परिभाषा। है क्या? मैंने कहा विद्युत क्षेत्र के भीतर, ये विद्युत क्षेत्र है पूरा, विद्युत क्षेत्र के भीतर ना स्थित किसी आवेश को एक बिंदु मतलब ए से दूसरे बिंदु मतलब बी तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत क्या कहते हैं? विभवांतर। आया कि नहीं? नहीं आया? अब तुमको समझाएंगे, तुमको बढ़िया समझ में आएगा। मान लो अंशुआ यहाँ पर है और तुम्हारी सहेली ब्यूटिया यहाँ पर है, तो अंशुआ से ब्यूटिया तक इस आवेश को ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा वही हमारा क्या है? विद्युत विभवांतर। समझ में आ गई? पक्का? जल्दी समझ गए? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? विद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी आवेश को, इस आवेश को कुछ भी समझ सकते हो अपनी भाषा में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को, लेकिन कंडीशन ये है कि अंतर रहेगा। मम्मी कहती हैं बेटवा, मम्मी बच्चे रहते हैं कहते हैं दरवाजा बंद करके खेलो, मतलब कमरे के अंदर ही खेलो, जाए ऐसे बाहर नहीं जाना है, गिर जाओगे, हवा लग जाएगी, उठा ले जाएगा कोई। विद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी आवेश को, वह आवेश क्या है बच्चों? क्यों? तो एक बिंदु मतलब ए से दूसरे बिंदु मतलब बी तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर। मान लीजिए बिंदु ए पर विभवांतर वी ए है और बी पर विभवांतर वीबी है, तो वीबी माइनस वीए का जो अंतर आएगा वही विद्युत विभवांतर है। चूंकि यह कार्य और आवेश पर डिपेंड कर रहा है, तो ये विद्युत विभवांतर वीबी माइनस वीए बराबर होता है डब्ल्यू अपान। आया क्या?
अब इंग्लिश में सुनो इसको ध्यान से। द वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ चार्ज, द वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ चार्ज, विच चार्ज प्लस क्यू चार्ज, from one point to another point inside a electric field is called electric potential difference। फिर से दोहराते हैं। the work done to bringing a charge from one point to another point inside a electric field is called electric potential difference। Otherwise, in simple language, you can say that the potential difference between 2 points inside a electric field is called electric potential difference। हाँ, आया क्या? पक्का? वैसे तुम लोगों का दिमाग बढ़िया काम कर रहा है, इसमें जंग लग गई थी ना। तो वीडियो लगे अच्छा तो लाइक कर दो बच्चा। द वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ चार्ज, व्हाट इज द नेम ऑफ चार्ज? आई सपोज हियर क्यू, टू वन पॉइंट फ्रॉम अनदर पॉइंट inside a electric field is called electric potential difference। समझ में आया बच्चों? हिंदी में एक बार बोल देता हूँ, लिखे हो कि नहीं तुम लोग? क्यों नहीं लिख पाते? मैं 3 बार 4 बार बताता हूँ फिर भी तुम लोग लिख नहीं पाते। चलो लिख लो। विद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी आवेश को, विद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी आवेश को, कौन सा आवेश है बच्चों? प्लस क्यू, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ऊपर गिरा कि आसमान गिरा? क्या गिरा? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को, किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। लिख लिया? विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक, लिख लीजिएगा। इसे दिखाते किससे हैं? वी, डेल्टा वी से। इसे, ओहो हिंदी में नहीं लिखना है, इसे डेल्टा वी से दिखाते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा वी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, आया क्या? कंफर्म? कोई डाउट है? वो तो बोलो। चलिए बढ़ते हैं आगे। लेट डब्ल्यू वर्क डन is done to bringing a charge q from point A to point B। मतलब ये हो गया कि बिंदु ए से बिंदु बी तक किसी आवेश q को ले जाने में किया गया कार्य कितना है? W। आप लोग भी लिखिए। माना हो गया, माना q आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में W कार्य किया जाता है, W कार्य किया जाता है। ठीक है बच्चों? तो देखो यहां पर द पोटेंशियल एट point A and point B are VA and कर दूं, आ ही जाने दे।
ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये देखो मेरे क्या डबल है, तुम्हारी बुक में दिया होगा। हिंदी में वो बोले बात बोली ना, चल अच्छा लिख लो पहले, बोले मोबाइल नहीं है, कारी साइन हुआ, मोबाइल ये लेके लाए ना, दिखा दे रहे हैं। उनसे अगर तुम्हें संजीवनी बूटी मांगी है, पूरा पागल उठा लेंगे। हाँ नहीं था, पर कल घिंचत क्या रहा है। क्रोम रिस्पेक्टिवली, सिंगल एल है, लो दे दो, अरे पोस्ट पास ले गया अच्छे से, कोनो कोनो मैं डरबो करी, हो गया। मुस्किया रही है, इसको एक झापड़ मारते हैं। देखिए इस लड़की को एक झापड़ मारना है इसको। चले, क्या कहा मैंने, मान लीजिए बिंदु ए और बिंदु बी पर जो विभव है वह वी ए और वी बी। यहां लिखा है द पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड बी आर वी ए एंड वी बी रिस्पेक्टिवली, लिख लो। बिंदु ए और बिंदु बी पर विभव वी ए और वी बी है, हो गया। अब लिखो नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ईपीडी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, वीबी माइनस पी। कहां पर ले गए और कहां से ले गए, इन दोनों का अंतर। तो कहां पर ले गए, बी पर ले गए, तो विभवांतर वीबी। कहां से ले गए, ए से ले गए, तो ए पर विभवांतर वी। समझ में आया कि नहीं। फिर बराबर क्या होगा, किया गया कार्य यानी डब्लू और बटे आवेश क्यू। क्या समझ में आया या नहीं आया, बोलो भाई, आवाज नहीं आई, आया कि नहीं, अरे गुंगो बोलो, हिंदी बोल रही, ये लिखो, लिखा नहीं, लिखो बिंदु ए और बिंदु बी पर विभव क्रमशः, विभव ए और विभव बी, सॉरी बिंदु ए और बिंदु बी पर विभव क्रमशः वी ए और वी बी हैं। मैं भी चश्मा लाने वाला था, मैं सोचा खिल रहा हूँ जाने, नहीं वो करियो करियो वाला है, काला चश्मा। हो गया, समझ में आया यहाँ तक। अच्छा अगर इसका कोई मात्रक पूछ ले तो चलो कुछ चीजें जान लेते हैं, ये एक चीज तो हमने जान लिया, विभवांतर है ना, विभवों का अंतर ही तो है। तो विभव का मात्रक, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो इसका मात्रक भी क्या होगा, वोल्ट। तो लिखेंगे इट्स, इट्स एस आई यूनिट is volt. Also we know that 1 volt equal to 1 जूल पर कूलम। बच्चों आप क्या लिखेंगे, इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है, बोलो। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। चलो ये पॉइंट बन गया बच्चों, मान लो पहला पॉइंट ही बना, ये दूसरा पॉइंट बोलो, बोलो बच्चों, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। अच्छा ये सदिश राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है बाबू, लिखा यह एक अदिश राशि है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नंबर थर्ड, इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये लिख लिया ना, नीचे लिखो या धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। इट में बी पॉजिटिव, पूरा लिख दूं, आर नेगेटिव, क्लियर है।
समझ में आ रहा है? वीडियो लाइक करो बच्चा। आगे बढ़ते हैं। यहां लिख लेना वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/q एंड वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू w। समझ में आवत बा? बढ़ू आगे। तो ये हो गए भाई, खत्म हो गए टॉपिक। कुछ छूट रहा है का? छोटी मोटी चीजें छूट रही है, तो छूट रही है तो लोग कवर ही कर लेता हूँ। दो चीजें और जान लेते हैं बच्चों। तो चलो इसी में जान लेते हैं, इसको मापते किससे हैं? इट इज measured by a, hello dear student, welcome to Samarpan Ekpal. Please pay attention on board. It is measured by a voltmeter. किससे नापते हैं बच्चों इसको? इसको वोल्टमीटर से मापते हैं। वोल्टमीटर क्या है? एक यंत्र है जो, अगर मान लो हमारे पास ये कोई विद्युत परिपथ है बच्चों, हेलो हेलो हेलो, ये मान लो हमारे पास एक विद्युत परिपथ है, इसमें ये धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है? एनी हाउ कहीं से धारा आ रही है, तो वोल्टमीटर को इसके साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम का मतलब ये हो गया बच्चा कि अगर, ठीक है, ये वाला धीरा धनात्मक, मान लो करंट इधर से इधर आ रहा है, ए से बी की ओर जा रहा है, तो ए को पॉजिटिव मानेंगे और बी को नेगेटिव। क्या कहा मैंने? अगर धारा का प्रवाह ए से बी की ओर हो रहा है बच्चा, तो ए को धनात्मक सिरा यानी पॉजिटिव टर्मिनल और बी को ऋणात्मक सिरा यानी निगेटिव टर्मिनल मानते हैं, ठीक है? तो अब जब वोल्टमीटर को जोड़ेंगे ना बच्चा, तो उसमें भी प्लस और माइनस होता है, तो धन वाले सिरे को ए से जोड़ेंगे और ऋण वाले सिरे को बी से जोड़ेंगे। और कैसे जोड़ेंगे सर? इसके साथ समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अब समांतर क्रम अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो बस इतना जान लो, अगर प्लस से प्लस को जोड़ दिए, माइनस से माइनस को जोड़ दिए, तो हो गया समांतर क्रम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आई?